राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और आज है राधा अष्टमी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज। और ये देखिए, मैं सुबह 5 बजे उठ पाई क्योंकि 5 बजे का ही अलार्म लगा था। मैंने सोचा था कि 4 बजे उठूँगी। आज आज देखिए 23 सितंबर डेट मैंने दिखा दी आपको। इसी दिन का ब्लॉग है ये। और अब मैंने सारा कुछ साफ बाफ कर लिया है घर। अभी नहाना बस बाकी है। सूर्यदेव उदय नहीं हुए हैं। सोसो क्या है? क्या है सोसो? क्या है? क्या है? क्या है? बाहर नहीं निकालेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे। और हाँ, मन्नत के पापा जो हैं बरसाना गए हैं, यानी कि मथुरा, बरसाना, वृंदावन। कल शाम को ही निकल गए थे। मतलब कोई प्लान नहीं था, प्री प्लान कोई भी नहीं था। अचानक से प्लान बना और ये चले गए। अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि घर में जब कुछ होता है और कोई घर का सदस्य बाहर हो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है घर में। लेकिन कर ही क्या सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, मुझे तो वैसे भी अकेले ही पूजा करनी पड़ती है। वैसे भी ये बहुत ही कम पूजा में शामिल हो पाते हैं, तो कोई बात नहीं। और जितना भी सामान था मैंने मंगवा लिया था रात में ही। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं और सूर्यदेव अभी तक निकले नहीं हैं। तो थोड़ी देर मैंने सोचा कि सोसो से बातें कर लें, उसके बाद नहाएंगे। और हो सकता है कि ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाए और हो सकता है कि मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊं। एक मैं ना शेयर कर पाऊं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाने के कारण और दिक्कतें आती हैं आप लोगों को देखने में। तो कई लोगों ने मुझे कंप्लेन भी किया है कि छोटे ब्लॉग्स डाला करो। तो कोशिश तो करती हूँ, लेकिन फिर भी जब कोई ओकेज़न होता है तो काफ़ी मतलब चीज़ें होती हैं दिखाने के लिए, शेयर करने के लिए, क्योंकि काम ही इतना होता है। तो उसी हिसाब से मैं करती हूँ। तो हो सकता है इसका सेकंड पार्ट मैं बना लूँ, नहीं तो फिर अगर ये हो पाया एडजस्ट तो इसी में करूँगी, नहीं तो फिर सेकंड पार्ट इसका शेयर करूँगी मैं। वैसे लॉबी में इतने मतलब अर्ली मॉर्निंग में कभी भी बैठती नहीं हूँ जब कुछ होता है। तो आज मुझे लगा कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा एकदम से, कूल कूल। ना पंखे की ज़रूरत थी ना कूलर की, बस ऐसे ही मन किया तो बैठ गई थोड़ी देर। बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठना। तो देखिए मेरी पूजा हो गई है और ब्लू कलर का मैंने कान्हा जी को ड्रेस पहनाया है क्योंकि आज ब्लू रंग की बाहर आने वाली है। राधा रानी का फेवरेट कलर है। तो मेरी राधा प्यारी और मेरे कान्हा जी एक ही हैं आज दोनों, और वैसे भी दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो पूजा हो गई है मेरी सुबह वाली। वैसे अभिषेक तो राधा रानी को 4 बजे कराया जाता है सुबह मॉर्निंग उठ के, लेकिन 4 बजे उठकर मतलब पॉसिबल नहीं है 4 बजे। और हाँ, अगर कोशिश करती तो हो भी जाता, लेकिन कुछ चीज़ें भी मेरे पास नहीं, जैसे कि दूध रात में नहीं आया था और मुझे सुबह भी नहीं लग रहा कि आएगा क्योंकि मन्नत के पापा जो हैं वो रात में ही मथुरा चले गए अचानक से। मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, चले गए। लेकिन अब ये नहीं पता मुझे, मथुरा गए हैं बरसाना राधा रानी के दर्शन करने। तो दूध भी नहीं है और मैं 5 बजे उठी हूँ। और अभी मेरे कान्हा जी, मतलब आज राधा रानी है वो, कान्हा जी तो हैं ही लेकिन राधा रानी भी हैं। तो उनको मैंने नहला धुला के बस तैयार कर दिया है। दूध नहीं है तो दूध का वो तो मैं लगा नहीं पा रही हूँ अभी। मैंने दाल भिगोई थी रात में, मूंग की दाल है ये, तो इसकी बनाने जा रही हूँ मैं पकौड़ियाँ। और मन्नत भी ले जाएगी लंच में। तो अभी तक तो मन्नत उठी नहीं है, 7 बज गए हैं। तो अब मैं जल्दी फटाफट से कर रही हूँ क्योंकि मन्नत भी उठ जाएगी, फिर उसके लिए लंच भी मुझे तैयार जल्दी फटाफट से करना है। हाँ, पहले भोग भी लगाऊंगी उसके बाद लंच। तो पकौड़ी बन गई हैं और मेरी चाय बन रही है। चाय बना रही हूँ मैं। और मेरा व्रत है, तो व्रत मैं तभी खोलूँगी जब राधा जी का मतलब राधा जी की पूरी पूजा हो जाएगी और भोग लगाने के बाद ही मैं अपना व्रत खोलूँगी, यानी कि दोपहर में। तो ये दाल भी रख दी मैंने थोड़ी सी बचा के, इसकी मैं कचौड़ियाँ बनाऊँगी। और कान्हा जी को भोग भी लगा दिया मैंने। तो अभी 7:30 लगभग 7:23 हो गए हैं, 7:30।
और मन्नत जो है अभी स्कूल नहीं जाएगी आज, क्योंकि आज उसके पापा है नहीं और कोई छोड़ने वाला है नहीं, इसलिए आज इमरजेंसी हो गई, इसलिए नहीं जा पाएगी। और मैं भी नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे 12 बजे ही पूजा करनी होती है और मन्नत की 12 बजे ही छुट्टी होती है, तो लेने कौन जाएगा फिर अगर छोड़ने जाऊँगी तो इसीलिए। वैसे भी परसों से पेपर है, तो आज कुछ ज़्यादा खास पढ़ाई वढ़ाई तो होगी नहीं, रिवीजन कराया जाएगा, वो तो घर पर भी कर सकती है। तो परसों से मन्नत के पेपर स्टार्ट हैं 25 से। तो ये देखिए कचौड़ियों का आटा है और ये है पिटौआ का, ये पूड़ी का। तो अभी मैं ये तीनों चीज़ें सेकूंगी, पीड़ू बता रही हूँ, पूड़ी, पिटौआ और ये कचौड़ी। तो ये देखिए पूड़ी वूड़ी सब कुछ बन गई हैं और मैंने अरवी भी छील के रख दी है, क्योंकि एक बात बता दूं आप लोगों को, शायद कई लोगों को पता भी हो, राधा रानी की फेवरेट है दही अरवी की सब्ज़ी, जो कि मैं बनाती हूँ। पिछली बार भी मैंने बनाई थी, इस बार भी। और हाँ, पिछली बार के कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, हाँ पिछली बार के कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, तो मैं इसी ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी कि कैसे मैंने पिछली बार सेलिब्रेट किया था राधाष्टमी का फेस्टिवल। तो पिछली बार तो मैंने 10-11 भोग बनाए थे और इस बार शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं खीर भी नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि दूध अभी तक आया नहीं है और इनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है दूध। तो इस बार कितने भोग होते हैं वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वही है कि जो ईश्वर को मंजूर हो वही हो पाएगा उतना ही। तो कोशिश करती हूँ दूध मंगवाने की, एक बार कॉल करके देख रही हूँ, मिल जाता है तो ठीक है। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी 9 भी नहीं बजे हैं, तो 12 बजे तो मुझे चाहिए होगा, मतलब उससे पहले, क्योंकि मुझे खीर बनानी होगी तो उसमें टाइम लगेगा। तो अभी कॉल करके मैं एक बार देख ले रही हूँ। देखिए अब मेरी थोड़ी सी काम हो गए हैं, तो मैं सोची अभी चौकी मैं तैयार कर लेती हूँ अपनी। तो अब मुझे चौकी तैयार करनी है। पिछली बार भी मैंने चौकी पे ही की थी, ज़मीन पे नहीं कर सकती क्योंकि चौकी ही ठीक रहती है पूजा के लिए। तो ये कपड़ा जो है फिट नहीं आ रहा था और थोड़ा सा कम है और कपड़े पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मुझे पहले से ही तैयार करके रखना चाहिए था। तो पहले तो रेड कलर वाला ये चौकी के नाप का ही था, तो ये बिछा लिया है और उसके बाद ऊपर वाला कपड़ा और राधा रानी का, मतलब कान्हा जी का, राधा रानी का सारा सामान जो है मैं निकाल के रख रही हूँ, सारा कुछ तैयार करके रख रही हूँ चौकी के पास ही, बार बार भागना ना पड़े। तो और जितना भी मतलब जो इमेजेस है ना मेरी पिछले साल की, मैं आपको दिखाऊंगी ब्लॉग के सबसे लास्ट में। और ये देखिए मेरी दही अरवी की, मतलब राधा रानी की फेवरेट जो डिश है, यानी कि पकवान है, वो बना रही हूँ मैं। तो इसमें दही भी पड़ता है, तो इसलिए ये दही अरवी बोली जाती है। तो मेरी सब्जी कंप्लीट हो गई, इसके बाद मैं कढ़ी बनाऊंगी। और मेरा खीर बनाने का बहुत ही ज़्यादा मन था, लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि आज दूध ही नहीं है, आया ही नहीं है कल से दूध। तो इससे ही काम चलाना पड़ेगा, जैसी राधा रानी की इच्छा, उनको ही नहीं खानी होगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। बोल दिया था तो आ गई हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि दूध नहीं है और मुझे, मतलब बिना खीर के मुझे भोग लगाना बड़ा अजीब सा लगता है कभी कभी। लो जी, बन गई कढ़ी भी। कढ़ी इसके बाद बनाऊंगी चावल और बस इतना ही बनेगा। ये मैंने फल रख लिए हैं निकाल के फ्रिज से, और ये स्नान करवाएंगे इससे। दूध तो है नहीं, दही से ही काम चलाना पड़ेगा आज। ये देखिए मैंने काजू कतली बना ली है, कितनी अच्छी लगी ना। और कढ़ी भी बन गई है और सब कुछ बन गया है, रेडी हो गया है। 10:30 बज गए हैं और केवल चावल रह गए हैं। तो चावल मैं फटाक से 10-15 मिनट पहले ही बनाऊंगी ताकि गर्म रहे। खाना मतलब प्रसाद पूरा तैयार हो चुका है और मैं भी तैयार हो गई हूँ। मुझे साड़ी पहनी थी तो मैंने साड़ी पहन ली और बस मन्नत से फूल मंगवाए हैं, जो मेरे मतलब गमलों में लगे हुए हैं, जो भी जैसे भी हैं, क्योंकि फूल भी पहली बार पूजा में नहीं है क्योंकि ये घर पर नहीं है। ऐसा ही होता है जब घर का जो सामान लाता है ना, जब इनसे इनसे कभी कभी मतलब केवल कहना पड़ता है और ये अपने मन से ही सारी चीज़ें ला के रख देते हैं, बहुत सारी सारी। ये भी नहीं बताना पड़ता है कि कितना लाना है, बस एक बार बताना पड़ता है। तो ये नहीं है तो कुछ चीज़ें भी नहीं आ पाई। अब मैं तो हो गई हूँ रेडी और बस थालियाँ मुझे भोग की तैयार करनी है, थाली लगा के रख देना है, फिर बार बार मतलब
किचन में आना जाना जो है बंद हो जाएगा, आराम से बैठ के पूजा करूँगी फिर। और ना भोग वाले बर्तन भी मैं अलग ही यूज़ करती हूँ। जब बहुत सारे बर्तन मतलब चाहिए होते हैं तो मैं नए वाले निकालती हूँ, फिर जो डेली यूज़ होते हैं वो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं होती है। तो नए बर्तन मैं निकाल के लाई हूँ, उनको एक बार वॉश कर रही हूँ अच्छे से, उसके बाद ही थाली लगाऊंगी। और मन्नत भी थोड़ी हेल्प कर रही है मेरी बराबर। और इससे आगे की वीडियो जो है, ब्लॉग जो है, मैं सेकंड पार्ट में मतलब शेयर करूँगी। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, तो बस इसके बाद क्या हुआ था वो आपको अगले ब्लॉग में पता चलेगा। और इसके बाद मैं कुछ क्लिप्स जो हैं शेयर करूँगी आपको, जो कि पिछले साल की हैं, जो मैंने राधा अष्टमी मनाई थी। एक दो हैं बस, वही शेयर करूँगी। राधा रानी के आपको दर्शन कराऊँ क्योंकि इन्होंने वहाँ से बरसाने से वीडियोज़ भेजी हुई हैं और बोला है कि सबको मतलब दर्शन कराओ और शेयर करो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। मैंने भी दर्शन किए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो वो भी वीडियोज़ मैं बीच-बीच में शेयर करूँगी, या तो फिर सबसे लास्ट में भी कर दूँगी शेयर। राधा रानी का आज जन्मदिन है तो एक गीत मतलब भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक लाइन सिर्फ गाने का मन किया, इसलिए मैंने आपसे बोला कि मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मेरी बिनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना। कृपा बरसाए रखना राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना, चीटिंग मत करना बिल्कुल भी। और कभी कभी कमेंट कर दिया करें खुश करने के लिए मुझे, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो कमेंट करने में और लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है, बिल्कुल भी कुछ भी, एक पैसा भी नहीं जाता है, तो प्लीज़ कर दिया करें राधा रानी की खातिर। आप अगर राधा रानी को मानते हैं ना तो आप लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे, मुझे पक्का वादा है, मतलब पक्का विश्वास करती हूँ। और राधा रानी आप पर मैं दुआ करूँगी आपके लिए, राधा रानी आप पर बहुत ही ज़्यादा कृपा बरसाएं, और बहुत ही दयालु है, बहुत ही करुणामयी है हमारी राधा रानी। तो कैसा लगा कमेंट जरूर करना। एक और मैं गीत गाना चाहती हूँ जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, 2 लाइन, बस 2 लाइन। श्री राधे कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे। मीठे रस से भरी औरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे,
मीठे रस से बरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने करो करो यमुना जीरो पानी लागे। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। सावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी। बेसुभान की लाली तो गुड़धानी लागे, गुड़धानी लागे। माने खारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे। माने कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मैंने एक बताया था लेकिन 3 गाए, क्या करूं, आधा से मजबूर हूँ ना। तो राधा अष्टमी की ये तस्वीरें पिछले साल की, तो मेरी मतलब कान्हा जी राधा जी बने हुए थे, और जो भी वीडियोस हैं ये इन्होंने ना वहाँ से भेजी हुई हैं, तो मैं अगले ब्लॉग में मतलब पार्ट 2 में शेयर करूँगी। तो फिर मिलती हूँ मतलब पार्ट 2 वाली वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा एंड बाय बाय। राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।